Hey guys, I'm back with my another video. After a long time, I have making a video only for you guys. So, हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस। तो इसमें बेसिकली सबको कंफ्यूजन होती है कि क्या मतलब कैसे कैसे होता है, ये होता है क्या है आखिर में। मतलब सबको मतलब मेरे को भी कंफ्यूजन होती थी, लेकिन मैंने जैसे समझा है, मैं अगर ऐसे आपको समझाऊंगी तो शायद आपको कंफ्यूजन ना हो। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले बेसिकली समझ लो कि डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस होता क्या है। डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस बेसिकली होता है कि कंपनी की पावर के अगर आप बियॉन्ड काम करते हो तो उसे हम अल्ट्रा वायरस कहते हैं। जैसे मान लो, अब आपके कंपनी में रूल है कि हम 10,000 से ज़्यादा पैसे नहीं निकाल सकते, ठीक है। और किसी पर्सन ने 10,000 एक भी निकाल लिया तो क्या हो जाएगा, वो अल्ट्रा वायरस हो जाएगा, क्योंकि कंपनी की पावर में ये था ही नहीं कि आप 10,000 से ज़्यादा निकाल लो। तो बेसिकली डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस यही कहता है। अब अब पढ़ लेते हैं लॉ की लैंग्वेज में क्या होता है। द मीनिंग ऑफ द टर्म इज अल्ट्रा वायरस इज बियॉन्ड देयर पावर्स। मैंने बताया कि अल्ट्रा वायरस वो होता है कि कंपनी की पावर के बियॉन्ड आप काम करते हो। The legal phrase is applicable only to act done in the excess of legal powers of the doers यहाँ पे ऑफ द कंपनी। देखो, इसमें ये लिखा है कि मतलब वही लिखा है, घुमा फिरा के लिखा है कि अगर हम पावर के बियॉन्ड काम करते हैं तो ये एक्ट उसी पे एप्लीकेबल है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद लिखा है इट इज़ अ फंडामेंटल रूल ऑफ कंपनी दैट द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी एज स्टेटेड इन मेमोरेंडम कैन बी डिपार्टेड फ्रॉम ओनली एक्सटेंट परमिटेड बाय दिस एक्ट। इसका मतलब ये लिखा है कि एक फंडामेंटल रूल है कंपनी का कि जितने भी हमने ऑब्जेक्ट्स वगैरह होंगे वो किस में डिफाइन होंगे, कंपनी के एमओए में। एमओए अभी अगर आपको नहीं समझ आ मतलब नहीं पता है उसके बारे में तो कमेंट कर देना नीचे, मैं आपको बता दूंगी क्या होता है एमओए। अभी आप जनरली ये समझो, एमओए एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है जहाँ पे कंपनी अपने ऑब्जेक्ट्स वगैरह मेंशन करती है। अब इसकी कुछ एक्सेप्शंस मान लो या फिर आप इम्पैक्ट मान लो, कुछ भी मान सकते हो। इसके बेसिकली 4 इम्पैक्ट होते हैं। ये सब जो लिखा है मैंने, इसमें भी वही चीज़ लिखी है, और इसमें शॉर्ट में ये 4 पॉइंट अगर आप पढ़ लेते हो तो ये सब ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे, ठीक है। अब मान लो, जैसे कि मान लो अगर आपने कोई एक्ट परफॉर्म किया है और वो लीगल भी है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट है जो मतलब कि लेकिन वो ऑथराइज्ड नहीं है एमओए में, मतलब वो लिखा ही नहीं है जो आपने किया है ऑब्जेक्ट्स, कंपनी के ऑब्जेक्ट्स में वो है ही नहीं जो आपने कर दिया है, तो उसको उसको हम सही नहीं कर सकते, वो कॉन्ट्रैक्ट नल और वॉइड हो जाएगा। उसे हम क्या बोलते हैं, अल्ट्रा वायरस बोलते हैं। बेसिकली इसका मतलब यही है कि जैसे आपने कोई एक्ट परफॉर्म किया और वो लीगल भी है, लेकिन वो मेंशन ही नहीं है कंपनी के एमओए में, तो वो जो एमओए में मेंशन नहीं है तो उसको हम अल्ट्रा वायरस कहेंगे और इसको हम रेक्टिफाइड भी नहीं कर सकते। अब आता है सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट सेकंड पॉइंट में यही लिखा है कि अगर आपने अल्ट्रा वायरस एक्ट को परफॉर्म किया है तो आप उसे रेटिफाइड नहीं कर सकते। इवन शेयर होल्डर और जितने भी आपकी कंपनी में शेयर होल्डर्स हैं उनका कंसेंट लेके भी आप नहीं कर सकते उसे रेटिफाइड, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है, वो कॉन्ट्रैक्ट नल और वॉइड ही हो जाएगा। मतलब उसका थर्ड पॉइंट है, अगर अगर आपका आपने जो एक्ट परफॉर्म किया है वो डायरेक्टर की पावर के बियॉन्ड है तो आप रेटिफाइड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने वो एक्ट परफॉर्म किया है और वो ऑथराइज्ड ही नहीं है, एमओए में नहीं है, तो उसे रेटिफाइड नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट है कि अगर आर्टिकल्स के बियॉन्ड काम किया गया है तो भी आप रेटिफाइड कर सकते हैं। कहाँ पे, थ्रू एन स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके एक जनरल मीटिंग में, ठीक है। तो बेसिकली मोटा मोटी बताऊँ मैं आपको क्या है, अगर आपने कोई एक्ट परफॉर्म किया है और वो लीगल भी है लेकिन वो ऑथराइज नहीं है एमओए में तो आप उसे रेटिफाइड नहीं कर सकते। सेकंड, अगर
अगर अगर डायरेक्टर डायरेक्टर के बियॉन्ड गई है पावर तो आप रेटिफाइड कर सकते हैं। अगर आर्टिकल के बियॉन्ड गई है तो भी आप रेटिफाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अल्ट्रा वायरस में बेसिकली यही था, आपको यही ध्यान रखना है, ठीक है। बेसिकली यही था, और अगर आपको इसमें कुछ कंफ्यूजन हो रही है तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको समझा दूंगी, ठीक है। ओके बाय।